हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर, यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी एंड चैप्टर नंबर 2 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम इलाके हैं, दुनिया के मुस्लिम इलाके जो हैं, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह का क्लाइमेट है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 3। ओपन योर बुक्स of social studies, country social studies for Pakistan. Okay, book number 2 at page number 4. This is your chapter number 2, climatic regions of the Muslim world. Let's get started. Deserts क्या होते हैं? सहरा। ये देखें, ये deserts बने हुए हैं, ठीक है। You have already read about deserts in book 1. Apart from some oases where water can be reached from underground sources, deserts have hardly any agriculture output, but some of them have immensely valuable minerals such as oil. कि जैसे आप पहले भी डेजर्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ चंद एक ओसीज हैं, सराय हैं, जहाँ पर ज़मीन के नीचे कुछ पानी किसी भी तरह से किसी सोर्स के ज़रिए मौजूद है, जहाँ कुछ उगाया जा सकता है, चंद एक इलाके। लेकिन उसके अलावा जो ज़्यादा डेजर्ट्स हैं वो खुश्क हैं, ड्राई हैं, और वहाँ पर जो सबसे वैल्यूएबल मिनरल मिल रहा है वो है ऑयल। आप दुबई देख लें, सऊदी अरब देख लें, या यहाँ क्या है, स्पेशली दुबई है, कुवैत में, ये डेजर्टेड इलाके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल मिलता है, यहाँ फसलें वगैरह नहीं उगाई जा सकती। The Muslim world seems to have been allotted more than its share of deserts. Most 3/4 of all the major deserts in the world are in the Muslim territories. दुनिया में जितने भी deserts हैं उनका 3/4 मतलब 3 parts जो हैं वो deserts जो हैं वो मुस्लिम टेरिटरीज, मुस्लिम रियासतों के पास हैं। These are the Sahara in the Africa. अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, which makes up 60% of the total desert area in the world. कि दुनिया का 60% जो सहराई इलाका है वो सहारा डेजर्ट है, बाकी 40% रह गया, वो फिर बाकी डेजर्ट्स में आता है। द अरेबियन थार, द सोमाली डेजर्ट्स, द केजलकुम इन अज़बकिस्तान एंड दश्ती लूत इन ईरान, ठीक है। ये डेजर्ट्स के नाम हैं, जो बाकी 40% हैं वो डेजर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट वन है अब हम पढ़ेंगे सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रबलैंड्स। सेमी मतलब हाफ, तो ये डेजर्ट्स हैं, इनका थोड़ा सा कुछ इनमें बेहतरी हो तो वो सेमी डेजर्ट्स हो जाते हैं, और यहाँ पे स्क्रब्स वगैरह, स्क्रब लैंड है, जड़ी बूटियाँ वगैरह उगती हैं, ठीक है। दिस हैज़ ओकेजनल रेन, यहाँ पर मौसमी बारिश होती है बस, बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो सेटिस्फैक्टरली, कि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती कि यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाए, फसलें। लाइक ऑर्डिनरी डेजर्ट्स द डे टेम्परेचर इज़ हाई एंड द नाइट्स आर ऑफन कूल, कि दूसरे डेजर्ट्स की तरह यहाँ दिन में गर्मी और रात थोड़ी सी ठंडी होती है। कोर्स टफ प्लांट्स एंड स्क्रब्स ग्रो एज दीस, यहाँ पर बहुत वो सख्त तनों वाले और इस तरह के सख्त किस्म के प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। एज दीज हैव लॉन्ग रूट्स विच डो गो डाउन टू वट एवर वाटर एग्जिस्ट बिलो द सरफेस, के ये इस तरह के पौधे उगते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़मीन के बहुत नीचे तक जा सकती हैं, जहाँ वाटर कुछ मौजूद है वहाँ तक। देयर ओनली रियल यूज़ ऑफ फॉर एग्रीकल्चर इज़ फॉर वेंडरिंग एनिमल्स स्पेशली गोट्स एंड शीप्स, यहाँ पर जो सिर्फ रियल यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर है कि ज़रात का जो यूज़ किया जा सकता है वो सिर्फ इतना ही है, ज़रात जो वहाँ पे है कि वहाँ पर भेड़ बकरियाँ ले जाई जाएँ और वो इन पौधों वगैरह को खा लें बस। These are valuable for Pakistan because these hardy animals give hard tough wool which is excellent for making carpets, कि ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इससे यूज़फुल है कि ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें वूल मिलती है जो कारपेट्स वगैरह बनाने में हमारे काम आती है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट, पाकिस्तान को जो वेस्टर्न इलाका है वो सेमी डेजर्ट्स हैं। नेक्स्ट वन है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये देखिए यहाँ हल्की हल्की घास उगी हुई है, ठीक है, जो कि ब्राउन हो चुकी हुई है। दीज आर यूजली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये डेजर्ट्स, सहरा और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं जहाँ बारिशें वगैरह होती हैं उनके जो दरमियान का इलाका है वहाँ है, क्योंकि ये बारिशें, हवाएं यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जिससे यहाँ पर ये उगाती हैं घास वगैरह। दे आर वार्म थ्रू आउट द ईयर बट हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन 500 to 1500 मिलीमीटर, ये सारा साल गर्म रहती हैं लेकिन यहाँ पर 500 से 1500 मिलीमीटर तक पूरे साल में बारिश होती है, विच फॉल्स बिटवीन अप्रैल टू सितंबर इन
द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये दुनिया की नॉर्दर्न साइड पे सितंबर और अप्रैल से सितंबर तक बारिश होती हैं। दे हैव स्कैटर्ड ट्रीज, यहाँ बिखरे हुए दरख्त हैं, एंड बुशीज और झाड़ियाँ हैं, एंड लॉन्ग ग्रास विच डाइज डाउन इन द लॉन्ग ड्राई सीजन, और लंबी लंबी घास है जो कि लंबा गर्मियों का जब मौसम आता है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि ऊपर ये देखिए जल चुकी है। इन अफ्रीका सच ग्रास लैंड्स आर होम टू मैनी गेम एनिमल्स, बफलो, जिब्रा, जिराफ, एलिफेंट्स, राइनोज, लाइन्स एंड टाइगर्स। ठीक है, अफ्रीका में ये जो है कुछ गेम एनिमल्स हैं जिनके लिए ये इनका घर है, एंड हैव आ फ्लोरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री, और यहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं यहाँ पर सफ़र करने, टूर करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गोइंग ऑन सफारीज टू वॉच द एनिमल्स। ठीक है, कि यहाँ पर इन जानवरों को देखने के लिए इन सफारीज की तरफ वो लोग जाते हैं। पाकिस्तान वंस हैड अ लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एक टाइम तक कि पाकिस्तान में इस किस्म की वेजिटेशन और क्लाइमेट किसी इलाके में मौजूद था, बट नाउ ऑलमोस्ट वंस नानी, लेकिन अब इस तरह का इलाका नहीं है। द लैंड हैज़ बिन क्लियर टू, ज़मीन को साफ़ कर दिया गया, विद एक्स्ट्रा वाटर फॉर इरीगेशन, और क्या है नहरी निज़ाम और दूसरे निज़ामों के जरिए एक्स्ट्रा पानी लाया गया। ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन और इट, अब उस इलाके पर हर किस्म की फसल को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इन द मुस्लिम वर्ल्ड दीज आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका अलॉन्ग द इक्वेटर एंड इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड में ये सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया इक्वेटर के जो पास के इलाके हैं वहाँ पर मौजूद हैं। देयर इज़ हैवी रेन 1800 to 2500 मिलीमीटर और मोर, यहाँ बहुत बारिश होती है 1800 से 25 मिलीमीटर तक, या इससे भी ज़्यादा। एंड द टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 20 to 30 डिग्री ऑल ईयर, और पूरे साल 20 से 30 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर रहता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। नेचुरली देयर इज़ थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज विद अ क्राउन ऑफ लीव्स हाई अप, यहाँ पर दरख्त हैं लंबे लंबे और उनके कोन्स जैसे जो लीव्स वगैरह हैं। बिलो इट इज़ सेमी डार्कनेस, इसके नीचे सेमी डार्कनेस होती है। ये देखिए कितने घने जंगल हैं। विद जाइंट क्रीपिंग ट्विनिंग अप द ट्री ट्रंक्स टू रीच द सनलाइट अबव, कि इसके क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स वो जो ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं पौधे। ठीक है, क्रीप कर सकते हैं जो ज़मीन पे दरख्तों के साथ साथ ऊंचाई की तरफ फैलने लगते हैं, तो वो क्या है कि वो सनलाइट को नीचे आने से रोकते हैं। द मेन स्टेम्स ऑफ सम क्रीपर्स कैन बी एज मच एज 30 to 40 मीटर सेंटीमीटर इन डायग्राम, कि ये इतने ज़्यादा चौड़े कि 30 to 40 सेंटीमीटर डायग्राम तक फैले होते हैं। द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड एयर आर बर्ड्स, यहाँ पर जो लाइफ पाई जाती है मोस्टली बर्ड्स हैं, एंड मोंकीज इन द कैनोपी, और मॉकीज़ वगैरह रहते हैं, एंड स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और कुछ कीड़े वगैरह मौजूद हैं। मच ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर सच एज टिम्बर सॉरी टिम्बर सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड्स, यहाँ पर टिम्बर की लकड़ी, टीक की लकड़ी जो बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है वो यहाँ मिलती है। वेयर दीज हैव बीन कट डाउन एंड द फॉरेस्ट क्लियर्ड, शुगर केन, कोकोआ, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन, इन दरख्तों को काट काट कर लकड़ी यूज़ की जाती रही है, और अब यहाँ पर शुगर केन, कोकोआ, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल्स वगैरह ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो उगाए जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ हीट एंड द मॉइस्ट एटमोसफेयर, गर्मी और नमी वाला मौसम की वजह से द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी, ये अनहेल्दी हैं हमारे लिए। विद मैनी डिजीज़, यहाँ बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं दैट इफेक्ट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो कि इंसानों और जानवरों को इफेक्ट कर सकती हैं। मैनी ऑफ दीज सच एज, जहाँ से कि यहाँ पे मलेरिया की बीमारी बहुत कॉमन है, एज कैरिड बाई इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स के ज़रिए हमें लग सकती है। हाउ एवर द रेन फॉरेस्ट आर वेरी, जबकि रेन फॉरेस्ट जो है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर देयर प्लांट्स एंड फॉर रिप्लेनिशिंग द एयर विद ऑक्सीजन, अपने प्लांट्स की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं, हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, एंड एब्जॉर्बिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर इस तरह के इंसेक्ट्स हैं जिससे बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। फ़ायदा ये है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। Although not in the Muslim world, the Great Amazon Forest in South America is believed to supply half the world's atmosphere with oxygen, कि हाफ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अमेजोन फॉरेस्ट में से आती है साउथ अमेरिका की तरफ। नेक्स्ट है टेम्परेट डेजर्ट, ये देखें ये टेम्परेट डेजर्ट, यहाँ पर अब हम उससे आगे आ गए। ये देखिए पहले हमने बिल्कुल ही डेजर्ट के बारे में पढ़ा, फिर सेमी थोड़े थोड़े पौधे आने लगे,
फिर हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा, उससे अब हम आगे फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे। अब हम आगे टेम्परेट डेजर्ट्स, ये देखें डेजर्ट्स भी हैं, दरख्त भी हैं, कुछ काश्तकारी भी होगी यहाँ पर। These are dry lands getting 50 to 300 मिलीमीटर रेन a year but not as warm as the hot desert। ठीक है, यहाँ 350 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है, ड्राई लेक का इलाका है लेकिन डेजर्ट्स की तरह नहीं है। इन द मुस्लिम वर्ल्ड मोस्ट ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू दिस क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं और पाकिस्तान का भी कुछ इलाका वो टेम्परेट डेजर्ट्स में आता है। Naturally, they have small trees, especially असेसिया एंड कैसिया। यहाँ पर असेसिया और कैसिया के ट्री हैं विद मैनी कोर्स प्लांट्स एंड ग्रास। यहाँ पर बहुत सख्त किस्म की ग्रास है, प्लांट्स हैं। ट्रेडिशनली दीज लैंड्स हैव बीन द रीजन्स ऑफ द नोमैडिक पीपल विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ नोमैडिक लोग रहते हैं। नोमैडिक लोग वो होते हैं, नोमैडिक पर्सनस वो होते हैं जो कि मवेशी वगैरह पालते हैं। ठीक है, जानवर मवेशी पालते हैं। Today with much irrigation and fertilizer, many are growing reasonable crops। आज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करके यहाँ पर क्रॉप्स, फसलें भी उगाई जा रही हैं। उज़्बेकिस्तान द होल ऑफ विच इज़ टेम्परेट डेजर्ट। उज़्बेकिस्तान जो कि पूरा ही टेम्परेट डेजर्ट है, इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या है, उसने दूसरे तरीक़ों से, मसनूई तरीक़ों से पानी और फर्टिलाइजर्स यूज़ करके इतना ग्रो किया है कि वो 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट बन चुका है दुनिया का। Although this has almost drained the कैस्पियन सी फ्रॉम विच मोर ऑफ द वाटर हैज़ बिन टेकन। क्योंकि इसने जो कैस्पियन का सी था, समंदर था, वो मैक्सिमम खुश्क कर दिया है, वहाँ से पानी ले लेकर वहाँ इसमें यूज़ करके अपनी कॉटन ग्रो करने में। पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान यूजुअली फॉल इन टू दिस कैटेगरी बट इरीगेशन फ्राम द रिवर एंड ट्यूबवेल्स हैव टर्न दैम इन टू रीजनेबल फार्मलैंड। पाकिस्तान का भी इलाका है जो इस कैटेगरी में आता है, लेकिन पाकिस्तान ने दरियाओं से और ट्यूबवेल से पानी निकाल कर इस इलाके को कुछ फार्मिंग के लिए सूटेबल कर लिया है। नेक्स्ट आ गया मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट, दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट विद माइल्ड वेट विंटर एंड फेयरली वार्म ड्राई समर। ये बहुत अच्छा मौसम है जहाँ माइल्ड ठंडी ठंडी सर्दियाँ और जो है बहुत अच्छी सी गर्मियों का मौसम आता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द मेडिटेरियन क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी विस्पर्ड बट इट फॉर्म्स अ नैरो बेल्ट अराउंड द शोर्स ऑफ द मेडिटेरियन सी। कि मेडिटेरियन इलाके ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन चंद एक इलाके हैं जो कि साहिलों समंदर, मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन सी है उसके साहिलों की साइड पर मौजूद हैं। द कोस्टल एरिया ऑफ मोरक्को, अल्जेरिया, तंजानिया, साइरिया, तुर्की एंड लेबनान इंजॉय द रिच क्लाइमेट। ठीक है, ये वो इलाके हैं सारिया, तुर्की, लेबनान, जो कि इस क्लाइमेट में आते हैं। दे प्रोड्यूस ग्रेप्स, सिट्रस एंड मैनी अदर फ्रूट्स, ऑलिव्स, टोबैको, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। यहाँ ग्रेप्स, सिट्रस, वेजिटेबल्स, टोबैको, ऑलिव्स, जैतून, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज अमंग द हाईएस्ट प्राइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइजेस पे जो सेल आउट होती हैं और बेनिफिट ज़्यादा इनसे होता है। मैनी ऑफ दीज स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर आल्सो फ्लोन टू द रिच मार्केट ऑफ नॉर्थन यूरोप। यहाँ के जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स हैं, नॉर्दर्न यूरोप की जो रिच मार्केट है, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड मार्केट है, वहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट वी विल दिस पॉइंट स्टडी एट द लास्ट। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ ट्रू मेडिटेरियन क्लाइमेट, चूँकि यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट ज़्यादा नहीं है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बलोचिस्तान ग्रोज सिमिलर क्रॉप्स। तो बलोचिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर भी इसी किस्म की क्रॉप्स जो है वो उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई हैव गिवन यू द 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग एंड व्हेन यू स्टार्ट योर रीडिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 1 you will find out the answer of question number 1. Gradually you will study your reading and you will find out the answers. They are in the sequence. ये सिर्फ इसलिए सीक्वेंस में दिए हैं कि आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। डायरी प्रिपेयर टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2। आपने चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज प्रिपेयर करना है और इस पर बनी हुई डायग्राम्स में से यहाँ खुद से कोई भी एक डायग्राम आपने उस पर ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट सॉल्व द 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द रीडिंग एंड डू होमवर्क। फिर नेक्स्ट आपने अपना होमवर्क की जो नोटबुक जैसे आप रेडी करते थे प्रीवियस क्लास में वैसे रेडी करनी है और 20 क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं आपने और फिर इनका होमवर्क करना है। देखिए जैसे जैसे आप अपनी रीडिंग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।